Hello everybody, welcome to my channel. Today we will be discussing GS Mains Paper 1 जो कि 16 सितंबर को कंडक्ट हुआ है. First question is explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. Second question में हमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिफरेंस बताने को कहा गया है on the basis of education and nationalism. In the third question, we have been asked to represent the socio-economic effects of railways in different countries of the world. Fourth question में हमें consequence बताने हैं climate change के बारे में on the food security in tropical countries. In the fifth question, एक major question पूछा गया है on the availability of access of freshwater resources across the world. हमें क्यों freshwater resource नहीं मिल पा रही है पूरी दुनिया में. Next question is asked about fjords. How are they formed in different countries of the world? Next question is asked about पुरवैया जो कि साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है भोजपुर रीजन में, उसे वैसा क्यों कहा जाता है और इसका कल्चरल इथोस के बारे में पूछा गया है इन दैट रीजन. क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो बताता है क्या मैरिज अपना सिद्धांत खो रही है पूरे इंडिया के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यंग वुमेन सुसाइड क्यों अटेम्प्ट कर रही है इंडियन सोसाइटी में. क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रंस की मेजर प्रॉब्लम से डील की गई है. यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चे को दुलारने की स्थिति में माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन क्यों दे दिए रहे हैं. बेसिकली माँ बाप के प्यार की जगह मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स ने क्यों ले ली है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. Question 11 is asked about the main features of Vedic society and religion. Do you think some of the features are likely be inherent in Indian society? Next question is taken from history, which is asked about the major technologies changes introduced during the Sultanate period and how did these technologies influence the Indian society. Question 13 is again taken from history. यहाँ पे colonial rule effect और ट्राइबल्स के बीच में रिस्पॉन्स के बारे में एंड देयर ऑब्सेशन के बारे में पूछा गया है. उनका रिएक्शन क्या था एक दूसरे के विरुद्ध. क्वेश्चन 14 इज आस्क्ड अबाउट द रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन इंडिया एंड हाईलाइट इट्स स्टेटस. बेसिकली इंडियन कोस्ट लाइन के फीचर्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. नेचुरल हजार्ड्स को कैसे प्रिवेंट करें इन दिस एरियाज. क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि मेजर फैक्टर्स क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है वेरियस डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया और उसके सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया. बेसिकली ये एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स जहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों अपने काम से विपरीत हो गई और वो फेल कर गई टू कीप पीस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. वो क्यों पीस फैलाने में असफल हो गई. क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि इंडिया एक फूड एक्सप्लोरर के तौर पर पूरे वर्ल्ड में जाने जा रही है आफ्टर 1960. इसके मेन रीजंस क्या हैं. क्वेश्चन 18 में ये पूछा गया है कि क्या अर्बनाइजेशन से मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर्स और गरीबों की मानसिक व्यवस्था और ख़राब हो गई है इन मेट्रोपॉलिटन सिटी. क्वेश्चन 19 में ये पूछा गया है कि इंडिया में कास्ट गतिशील भी एक स्थान पर हो रहा है वहीं किसी अन्य स्थान पर यह और ही अत्यंत पिछड़ा होते जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है इन बोथ अर्बन एंड रूरल पार्ट ऑफ इंडिया. इसके मेन रीजंस पूछे गए हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीएस मेन पेपर्स 1 में ये पूछा जा रहा है कि क्या इम्पैक्ट रहेगा पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का हमारे एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म में. इंडिया में क्या इम्पैक्ट है उसका. सो दिस इज़ इट फॉर जीएस मेंस पेपर 1 जो कि 16 सितंबर को कंडक्ट किया गया था. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल आंसर करूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए. मैं इसका आंसर ज़रूर जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज़ वेरी सून अबाउट मेन पेपर्स. Also, I have uploaded GS paper 1 PDF in my description box. You can go and check.